श्रीमद् जैन तारण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज सदगुरुदेव यहाँ पर ज्ञानी आत्मार्थी सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित की पूजा का विधि का विधान बता रहे हैं कि वह किसकी पूजा करता है, कैसी पूजा करता है, उसकी पूजा कैसे होती है। सदगुरु यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी का इष्ट कौन है, वो किसे अपना इष्ट मानता है, क्योंकि जिसका जो इष्ट होता है वो उसकी ही पूजा करता है। सबसे पहले तो पूज्य का अर्थात अपने इष्ट का पता होना चाहिए कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा पूज्य कौन है, हमें क्या पूज्य है। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे लिए यदि पूजने योग्य यदि कोई वस्तु है संसार में, तो तुम ऐसी वस्तु की पूजा आराधना करो जिस पूजा आराधना से तुम स्वयं पूज्य बन जाओ। ऐसी पूजा आराधना करो जिस पूजा से तुम स्वयं पूज्य हो जाओ, तो तुम्हारी सच्ची पूजा कहलाए। और ऐसी पूजा काम की नहीं है जो तुम्हें क्या बनाए रखे, पुजारी ही बनाए रखे, आगे ना बढ़ पाओ। ऐसी पूजा कोई कार्यकारी नहीं है। पूजा तो वो ही सच्ची है जहाँ पूज्य बनने का भाव हो, जहाँ स्वयं पूज्य के समान अनंत गुणों को प्रकट करने का भाव हो, तो सच्ची पूजा कहलाती है। तो यहाँ पर सदगुरु पंडित पूजा जी में कहते हैं कि तुम्हें पूजा करना है। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि गुरु महाराज आप तो किसी की पूजा करते नहीं है, ना आपके अनुयायी किसी की पूजा करते हैं, ना आपका पूज्य दिखाई देता है, ना आपकी पूजा दिखाई देती है, हम कैसे पूजा करें। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो पूजा दिखाई देती है वो सच्ची पूजा नहीं है, क्योंकि सत्य वो है जो होता तो है पर दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, असत्य। जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, असत्य है, और जो दिख नहीं रहा पर है उसी का नाम क्या है, सत्य है। क्योंकि सत्य दिखता नहीं है, क्योंकि सत्य को तुम जिससे देख रहे हो उससे सत्य दिखने वाला, सत्य अखंड है, शाश्वत है, और तुम देख किससे रहे हो सत्य को, इन क्षणभंगुर आंखों से। तो असत्य से सत्य दिखने वाला नहीं है। सत्य को देखने के लिए तो सत्य की क्या चाहिए, आंखें चाहिए। सत्य को जानने के लिए सत्य का ही बोध चाहिए, तब सत्य समझ में आएगा, नहीं तो सत्य समझ में आने वाला नहीं है। बोले जो सच्ची पूजा है वो दिखाई देने वाली, और जो सच्चा देव है वो भी दिखाई देने वाला नहीं है। तो वो देव कहाँ है, फिर आप किस देव की आराधना करते, कैसी पूजा करते हैं, आपकी कैसी पूजा होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी ऐसी पूजा होती है जहां पर कोई क्रिया कांड नहीं है। पूज क्रिया करे पूजा करे, कैसी जगत की रीत है, पूजा कभी होगी नहीं जिन्हें पर से प्रीत है। क्रिया कांड कर ली और क्या मान ली, हमारी पूजा हो गई। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिया में पूजा नहीं है और पूजा में क्रिया नहीं है। सारी क्रिया गुरु महाराज कह रहे हैं अनादि काल से जो तुम्हारी क्रिया चल रही है वे सारी क्रिया करना क्या कर दो, बंद कर दो, तो तुम्हारी सच्ची पूजा होना प्रारंभ होगी। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारा पूज्य क्या है, तुम्हारा पूज्य क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा पूज्य तुम्हारा निःशुद्धात्म देव है। तुम्हारा पूज्य क्या है, तुम्हारा निःशुद्धात्म देव है। अब वो निःशुद्धात्म देव कैसा है, वह निःशुद्धात्म देव कैसा है,
तो गुरु महाराज ने उसके लिए कहा है, पहली गाथा में बता दिया कि तुम्हारा देव कैसा है जिसकी तुम्हें क्या करना है, पूजा करना है। पहले उसको क्या कर लो, अच्छी तरीके से जान लो, समझ लो पहले पूज्य को। वो पूज्य को समझ लोगे तो एक पूजा तो तुम्हारी संपन्न हो ही गई कि तुमने पूज्य को समझ लिया। तो पूज्य कैसा है, ओंकार से ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम विंदे स्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानम वयम शाश्वतम ध्रुवम। कैसा है मेरा पूज्य, निःशुद्धात्मा कैसा है जिसकी मैं क्या करना चाहता हूं, पूजा। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, ओंकार नहीं है, कैसा है, ओंकार नहीं है। ओंकार यानी परमात्म सत्ता स्वरूप है। कैसा है, परमात्म सत्ता स्वरूप है, जिसका कभी नाश हुआ नहीं है, जिसका कभी क्षय हुआ नहीं। जो परम सत्ता है वही तुम्हारी परमात्म सत्ता। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, कैसा है, वह ऊर्ध्वगामी है। उसका स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन करने का। आत्मा का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन करने का है। हाँ, परंतु ये आत्मा अर्थात अपन सब का स्वभाव कैसा है, ऊर्ध्वगमन करने का है। परंतु ये कर्मों के भार के कारण क्या हो रहा है, दबा हुआ है। और जो वस्तु भारी होती है वो नीचे की ओर ही जाती है। परंतु स्वभाव कैसा है आत्मा का, ऊर्ध्वगमन करने का है। अरे ऊर्ध्वगमन करने का क्या है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, सदा वह ऊर्ध्वगामी ही है, वो कभी नीचे गया ही नहीं। तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा, पर वो तो अपने स्वभाव से ऊर्ध्व स्वभावी ही है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, कैसा है, उस सद्भाव है, उसका कभी अभाव नहीं है। ओंकारमय है, कैसा है, ओंकार यानी निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प। ओंकार में तीन चीज समाई है, निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प। निराकार है, मेरा देव कैसा है, निराकार है। अब गुरु महाराज कह रहे हैं निराकार है, तुम मान रहे आकार, आकार में देवत्व की मानता कर रहे हो और उसकी पूजा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज की कहां मान रहे हैं, जिनैन परमात्मा की कहां मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो ओंकार, निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प। निराकार है, आत्मा का स्वभाव कैसा है या परमात्मा का स्वभाव कैसा है, निराकार। क्या आकार में परमात्मा है, क्योंकि आकार कैसा है, आकार यानी अभी अभी उत्पन्न हुई वस्तु, और जो अभी अभी उत्पन्न हुई उसका नाश भी अवश्य ही होगा। तो आकार बनता भी है और बिगड़ता भी है, पर जो अपना परमात्मा है ना वो बनता है और ना बिगड़ता है। और जो बने और बिगड़े उसका नाम परमात्मा नहीं है। नहीं तो बोले भगवान खंडित हो गए, मंडित हो गए, ऐसे भगवान होत नहीं है। ध्यान रखना, सत्य का निर्णय करो। आ रहा नहीं आ रहा, अब भगवान खंडित हो गए, अब पूजन लायक नहीं रहे, तो भगवान कभी खंडित होते हैं क्या, भगवान तो अखंड है यानी है, और आत्मा अखंड है यानी ना आत्मा बनती है ना आत्मा बिगड़ती है। फिर आत्मा कैसी है, दिखाई क्यों नहीं देता है ऐसा परमात्मा स्वरूप अपना निःशुद्धात्म देव। तो गुरु महाराज कहते हैं क्योंकि तुम दिखता तो है पर तुम उसको देख नहीं पा रहे, तुम उसको देख, और तुम जिससे देखना चाह रहे उससे वो दिखने वाला नहीं है। क्योंकि वो कैसा है, विंदे स्थाने तिष्ठन्ते, कहां तिष्ठ रहा है, कौन से तीर्थ में तिष्ठ रहा, कौन से मंदिर में तिष्ठ रहा, बताओ कहां तिष्ठ रहा है। फिर क्या चलो मंदिर तीर्थों में नहीं तिष्ठ रहा तो समूह शरण में तो है। तो गुरु महाराज कहते महावीर नहीं, कहां है, बिंदे स्थाने तिष्ठन्ते, वो तेरे ही बिंद स्थान में अर्थात निर्विकल्प अनुभूति। कहां पर, यहां नहीं कोई, नहीं तो आजकल ऐसी भ्रम भ्रांति चल रही, बोले यहाँ देखो सूर्य का प्रकाश दिखेगा, लाल लाल दिखेगा, पीला पीला दिखेगा, बिंदु के आकार का दिखेगा। गुरु महाराज कह रहे अच्छी परमात्मा नहीं है। कहां देखो, बिंदे स्थाने तिष्ठन्ते, वह परमात्मा तो उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की स्वानुभूति में तिष्ठ रहा। कहां तिष्ठ रहा है,
स्वानुभूति बिंद स्थान है निर्विकल्प स्वानुभूति कैसी होती है? नादु न बिंदु नकारम। कैसा है आत्मा? कैसा है? नादु न बिंदु नकारम। नादु आत्मा दो नहीं है, आत्मा में देवत्व का भाव नहीं है, आत्मा एक है यानी एक है। दो का भाव वहां पर कि नहीं शरीर भी मैं हूं और आत्मा भी, ऐसा कोई वाला वहां पर भाव नहीं है। नादु आत्मा दो नहीं है, आत्मा तो कैसा है? एक है, एक था एक है और एक ही रहेगा। एको हम द्वितीय नास्ति, एको हम द्वितीय नास्ति, एक था एक हूं और एक ही रहूंगा। नादु न बिंदु, न बिंदु वो बिंदु के आकार का भी, बिंदु मात्र भी आकार उसका नहीं है, बिंदु मात्र भी आकार नहीं है, तो फिर नकारम, बिंदु मात्र भी आकार उसका कोई आकार नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? नकारम। नादु न बिंदु नकारम, फिर क्या उसको आकार नहीं है तो उसको नकार ही दो, क्या है ही नहीं है? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की शक्ति निराकारमय है, प्रत्येक द्रव्य की। तो बोले आप तो चैतन्य की बात कर रहे थे अभी कि निराकार है, पर हाँ पुद्गल की शक्ति भी कैसी है? निराकार नहीं। शक्ति सबकी निराकार नहीं है, पर जानने में नहीं आती। देखना कैसे पकड़ना, अग्नि की उष्णता दिखाई देती है क्या? देती है क्या? पर है क्या नहीं है? उसकी जो शक्ति है, उसका जो गुण है वो कैसा है? उष्णता है क्या नहीं है? वो दिखाई देता है क्या? प्रत्येक द्रव्य की शक्ति देखना, पानी की शीतलता दिखाई देती है क्या? और कांच में, कांच है ना, कांच में जो काटवे का गुण है वो दिखाई देता है क्या? जब हाथ में पकड़ो या हाथ में आए तब क्या होता है समझ में? पानी को छुओ जब उसकी शीतलता समझ में आती है, और अग्नि की उष्णता को छुओ तब उसकी उष्णता समझ में दिखाई नहीं देती, पर है क्या नहीं है? अब देखना कैसे समझ में आती है। पुद्गल द्रव्य की, पानी पुद्गली द्रव्य, अग्नि भी पुद्गली द्रव्य, उसकी जो उष्णता है वो पुद्गल रूपी तो है ना, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, ठंडा भारा, ठंडा गर्म आदि। तो क्या हुआ कि देखना पानी की जो शक्ति है, गुण है, उसको कौन किन्ने जाना? ज्ञान, आत्मा के गुण से गुण टकराया जब पर वस्तु का भी भान हुआ। हाँ ध्यान रखना, जहां पर तुम्हें पर की शक्ति का बोध हो रहा वहां तुम्हारी निश्चित एक स्व की शक्ति भी लग रही है, तब तुम्हें पर की शक्ति का बोध हो रहा है। और एक बार स्व की, जिस समय तुम्हें पर की शक्ति का बोध हो रहा, उस समय तुम जिस शक्ति से उस पर की शक्ति का बोध कर रहे हैं, उस समय तुम्हें उस शक्ति का बोध हो रहा है, उसी का नाम तो सम्यक है, उसी का नाम सम्यक है, और कोई सम्यक तो है नहीं है। तो आत्मा दिखाई तो नहीं देता, परमात्मा दिखाई तो नहीं देता, पर है। फिर कैसे दिखेगा? कैसा है परमात्मा? ज्ञानमयम शाश्वतम ध्रुवम। कैसा है? ज्ञानमय है, शाश्वतम ध्रुवम। कैसा है? शाश्वत है, ध्रुव है, अविनाशी है, उसका कभी नाश होने वाला। परमात्मा वही है जिसका कभी नाश होने वाला, और जिसका नाश हो जाए वो परमात्मा। ध्यान रखना, अब भगवान का जो परम औदारिक शरीर समो शरण में विराजमान, उसका नाश होगा कि नहीं होगा? तो वो परमात्मा है क्या? नहीं है ना। शरीर परमात्मा, आकार परमात्मा। परमात्मा की पहचान किससे होती है? बोलो किससे होती है? गुणों से। परमात्मा की पहचान किससे होती है? किसी का नाम महावीर रख दी तो महावीर थोड़ी ना हो गया। किसी बच्चे का नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम महावीर रख दी तो महावीर हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें महावीर के गुण। पूजा आराधना करोगे क्या? वो तो लोगों के द्वारा दिया गया नाम है, वो महावीर नहीं है। ध्यान रखना, गुणों को देखना फिर नमस्कार करना, क्योंकि यहां पर गुणों सहित वंदना है, गुण विहीन की वंदना नहीं है। और कुंद कुंद आचार्य कहते हैं अष्टपावण में, गुणहीनो न वंदियो, यदि तुम गुणहीन की वंदना करते हो तो निगोयम वासम। कहां जाओगे? निगो जाओगे। गुणहीन की क्या कर रहे हो? वंदना। इसलिए गुण
वीतरागमयी, सर्वज्ञतामयी, हितोपदेशितामयी, अनंत चतुष्टय केवल ज्ञानमयी परमात्मा का स्वरूप है। और ऐसा परमात्मा स्वरूप यदि तुम्हें दिख रहा है, ऐसे गुण दिख रहा है, तो बिल्कुल नमस्कार करो, और नहीं दिख रहे हैं तो बिल्कुल नमस्कार करने की जरूरत, और करोगे तो कहां जाओगे? भैया इतनी अच्छी जनवाणी माँ की गोद मिली है और अच्छी लग रही है, तो हमने गोद जावे की तैयारी है। फिर कब मिलेगी जनवाणी माँ की गोद? फिर कभी मिलने वाली। इसलिए सत्य का निर्णय होना बहुत जरूरी है। कैसा है परमात्मा? तो बोले ज्ञानमय शाश्वतम, परिपूर्ण ज्ञानमयी है। कैसा है? परिपूर्ण ज्ञानमयी। तो जो ज्ञानमयी ज्ञान स्वरूप है आत्मा का, मेरा, अर्थात मैं जो ज्ञान स्वरूपी हूं, वह तो क्या है? मेरा देह, अर्थात पूज्य। पूज्य क्या है? ज्ञानमयी शुद्धात्मा। पूज्य क्या है? ज्ञानमयी शुद्धात्मा। ज्ञान स्वरूप अलग है और ज्ञान उपयोग अलग है। क्या? ज्ञान स्वरूप अलग है और ज्ञान उपयोग अलग है। पर ज्ञान उपयोग ज्ञान स्वरूप से निकली हुई एक किरण है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य से निकली हुई क्या? किरण है, सूर्य से निकली हुई, पर सूर्य से तो भी कैसी है? भिन्न है। काय से निकली है? सूर्य से। ऐसे ज्ञान उपयोग जो है वो अलग है और ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा वो अलग है। अब देखना, पूज्य कौन है, पुजारी कौन है और पूजा क्या है, इसको समझो। सच्ची पूजा करने हैं तो, और नहीं तो बस इतो को सामान है तो रख दो, हो गई पूजा। जलुटिया को पानी बालुटिया में, जलुटिया को पानी जलुटिया में, हो गई पूजा। ऐसी पूजा नहीं है। सच्ची पूजा है, ध्यान रखना, यहां आडंबर वाला कोई काम नहीं। अरे जो उपयोग तेरा पर में रखा था उसको उठाकर तू अपने में रख ले, तो तेरी क्या हो जाएगी? पूजा। ध्यान रखना, चैतन्य परमात्मा को पूजने के लिए चैतन्य ही द्रव्य चाहिए, चैतन्य की भाव चाहिए, और जड़ परमात्मा को पूजने के लिए जड़ द्रव्य चाहिए है। उसकी कोई बता, इसकी पूजा करना है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो ज्ञानमयी स्वरूप वह क्या है? पूज्य है। ज्ञान स्वरूप क्या है? पूज्य है। और ज्ञान स्वरूप पूज्य है और ज्ञान उपयोग कौन है? पुजारी है। ज्ञान स्वरूप क्या है? पूज्य है और ज्ञान उपयोग क्या है? पुजारी है। ज्ञान स्वरूप पूज्य, ज्ञान उपयोग पुजारी है। वो पूजा क्या है? जो ज्ञान उपयोग अब अपने ज्ञान स्वरूप को निरंतर जानन 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 जो चल रहा है, निरंतर जान रहा, ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वरूप को निरंतर जो जान रहा है, उसका जो जानन 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 स्वरूप चल रहा है, वो ही उसकी पूजा है। और कोई पूजा, कितनी सरल पूजा। क्या ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ज्ञान में निरंतर जानन 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 चल रहा है, ज्ञान निरंतर अपने ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा को जान रहा है, वो ही क्या है? सच्ची पूजा है। और इसके सिवा और कोई पूजा। अब ज्ञान में शुद्धात्मा को काय से देखना चाहते हो? बोलो, काय से देखना चाहते हो? ज्ञानमयी शुद्धात्मा को बोले आत्मा दिखती नहीं, कैसे देखें? काय से देखना चाहते हो? इन चर्म चक्षुओं से। और कभी दिखने वाली परमात्मा कभी इन चर्म चक्षुओं से दिखने वाला, क्योंकि परमात्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। और नेत्र जो है वो कैसे हैं? रूपी है, इंद्रिय है, और इंद्रिय से अतीन्द्रिय का ज्ञान हो सकता? इंद्रिय से अतीन्द्रिय का ज्ञान नहीं हो सकता, पर अतीन्द्रिय से इंद्रिय का ज्ञान जरूर होता। क्या? इंद्रिय से अतीन्द्रिय का ज्ञान नहीं हो सकता, पुद्गल से चैतन्य का ज्ञान नहीं हो सकता, पर चैतन्य से पुद्गल का ज्ञान जरूर होता। क्योंकि ज्ञान किसमें है? चेतन में है, अचेतन में। ध्यान रखना। इसलिए कैसे दिखेगा? कब दिखेगा परमात्मा? कौन से नेत्र से देखे? ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा,
जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। किसको है? कौन से नेत्र से देखोगे? है ज्ञान चक्षु से देखना होगा, क्योंकि परमात्मा तेरा ज्ञानमय है। वो कब दिखेगा भैया? कब होंगे परमात्मा के दर्शन? वो कब करोगे? बोलो ना भैया, कब करोगे परमात्मा के दर्शन? है अभी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अभी हो सकते, इसी क्षण हो सकते हैं। क्या करना है परमात्मा के दर्शन करने के लिए? है ज्ञान चक्षु को क्या कर लो? खोल लो। जो बाहर के चर्म चक्षुओं को क्या कर दो? बंद करो, तो ज्ञान चक्षु क्या होंगे? खुल जाएंगे। अपन दर्शन कैसे करते हैं? प्रत्येक तारणपंथी की संस्कारों में ही है कि वो वेदी के सामने आते हैं, आंख क्या हो जाती है? क्या बंद करना पड़ता है? क्योंकि यहां पर जिनवाणी मां कहती तुम बाहर में कहीं कुछ मत, जो कुछ है तब तुम्हारे भीतर है। और अंतिम उपदेश महावीर स्वामी का गौतम स्वामी के लिए यही था। क्या था? गौतम तुम मुझे मत देखो। गौतम मैं सच्चा प्रभु। गौतम स्वामी कहने लगे प्रभु आप क्या हो जाओगे? चले जाओगे। हैं अमावस्या के दिन चले जाओगे, फिर हम किसके सहारे रहेंगे? किसके आश्रय रहेंगे? तभी गौतम स्वामी के लिए कहते कौन? महावीर स्वामी। वो प्रभु सच्चा नहीं, वो प्रभु मेरा नहीं, जो क्या हो जाए? छूट जाए। और जो मेरा प्रभु मुझसे कभी छूटता नहीं है। क्या नहीं? और बोले तेरा प्रभु तो तेरे में कहाँ है? कस्तूरी तो बन बन का है। और सवों शरण में गौतम स्वामी से महावीर स्वामी बोले क्या नहीं बोले? तेरा प्रभु तुझ में ही डोले रे। उनने कहा हाँ महावीर स्वामी हमें तुम्हारी जरूरत। हमने निज महावीरत्व को जान लिया। तुम सुबह जाओ मोक्ष, हम शाम को केवल ज्ञान को। तुम्हारी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। हुए कि नहीं हुए? महावीर स्वामी का निर्माण और गौतम स्वामी को, जब तक गौतम स्वामी महावीर स्वामी की पूजा आराधना करते रहे तब तक वे पूज्य नहीं बने। जब तक गौतम स्वामी महावीर स्वामी की पूजा आराधना करते रहे तब तक वे पूज्य नहीं बने। और जब उनने निज महावीरत्व की, निज शुद्धात्म तत्व की आराधना पूजा करी तो वे भी क्या बन गए? पूज्य बन गए। बने के नहीं बने? पर किसकी आराधना करना है? गुरु महाराज ने इसलिए अपने में है, क्योंकि उनको पता था पंचम काल में कहीं सच्ची देव अरिहंत सिद्ध परमात्मा तो अरिहंत परमात्मा है ही नहीं, सर्वज्ञ है ही नहीं है। फिर जीव कहीं भटक ना जाए। तुमने शुद्ध सत्य का स्वरूप बता दिया कि भैया तू कहीं मत भटकना, अपने परमात्मा को अपने में ही देख लेना। पर सच्ची समझ होगी तब परमात्मा के क्या होंगे? दर्शन होंगे। इसलिए भैया अपने निज आत्म स्वरूप की निरंतर दर्शन करते रहो। दर्शन ना कर सको तो भावना भाते रहो, और ऐसी भावना भाते भाते एक दिन तुम्हें तुम्हारे प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? निश्चित है। भावना से ही निज प्रभु के क्या होते हैं? दर्शन होते हैं। भावना ही एक सब कार्यों को करने में कार्यकारी है। इसलिए निःशुद्धात्मा की निरंतर भावना भाते रहे। यही सद्गुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलो आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। शुद्धात्मा देव की जय हो। जय नमोस्तु।